तो मेरी तरफ से तो लास्ट वीडियो है ये 10th पे। ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे। बट 10th वालों के लिए एक मैसेज है। यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, जो बोलते हैं ना। बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू रियली गुड एडवाइस बिकॉज आई हैव जस्ट पास 10th, मतलब 10th 11th 12th, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। एंड इफ़ यू हैव प्रॉपर गाइडेंस, अगर तुमको कोई बता रहा है क्या करना है इस टाइम में, तो इट्स गोइंग टू बी गोल्ड फॉर यू। तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा ये टाइम, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो यू आर, बिलीव मी, यू आर एट द राइट प्लेस। जो तुम पुराने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स देख लेना जाके। आई थिंक आई गिव जेन्युइनली गुड एडवाइस, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से देता हूँ। मैं विशी वॉशी एडवाइस नहीं देता जो ऑनलाइन जेनेरिक एडवाइस मिलती है। न्यू वीडियोज़ जिसमें मैं बताऊँगा हाउ टू ट्रांजिशन प्रॉपरली फ्रॉम 10th to 11th, और 11th 12th में क्या करना है। सो यू विल बेसिकली मर्ज इन टू द जेई वाला बैच। और डोंट, पेपर लिखते वक्त डोंट स्किप एनी क्वेश्चंस। हमेशा जैसे तुमको अगर कुछ नहीं आता है तो ये तो बिल्कुल मत करना कि कोई क्वेश्चन पहले जो लिखा है वो गलत कॉपी कर दो तो दया खा लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। दया नहीं खाते, गधा नहीं है तुम्हारा पेपर चेकर, दया नहीं आएगी उसको। तुम उसके ऊपर नीचे की लिख देना गाथा, जो जितनी तुमको थोड़ी बहुत भी याद है ना गाथा लिख देना, तुमको मिल जाएंगे मार्क्स। 10th की बहुत लीनियंट चेकिंग होती है, समझे। मेरे 92% आए, मैं लिख के 88% पे ही आया था। फाइंड, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है बहुत, तो फाइंड पैटर्न्स। जैसे इंग्लिश में मैंने क्या किया था, मेरे इंग्लिश की ज़्यादा तैयारी नहीं हुई थी, तो मैंने इंग्लिश में फाइंड किए थे पीवाईक्यू देख के कि ऑड ईयर के साल में सिविया वाला वो ब्लू बीड वाला चैप्टर आ रहा है, और मेरा भी ऑड ईयर था, तो आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। ऐसे थोड़े बहुत पैटर्न रिस्की है, बट मेरे लिए काम कर गया। बिकॉज आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आई एम रियली लकी, इसलिए मेरे लिए काम कर गया। बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वही करना ही है, नहीं तो एग्ज़ाम में जाके हक दोगे। अगर पैटर्न उल्टा पुल्टा आ गया तो मेरे पास रोने मत आना कमेंट्स में कि तुम्हारी बात मान ली थी। एक और बात, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेट मी रिमाइंड यू, आई एम योर मेंटोर, आई एम नॉट योर टीचर। मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्या करना है, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता हूँ। आई कैन गिव यू नोट्स, बट मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो मुझसे सवाल करना प्लीज़ बंद करो कमेंट्स में, मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं रिस्पॉन्ड करूँ। तो सब लोग पूछ रहे थे कि बोर्ड्स के बीच में कैसे पढ़ें, तो ये है, देखो अपनी बोर्ड्स की सारी डेट लिखो। अभी तुम्हारे 10 एग्जाम होंगे तो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा जगह लगेगी, तो पेपर पे करना है। ये मेरे पास वाइट बोर्ड है तो मैंने वाइट बोर्ड पे किया है। ये 4, 3, 5, 7, ये सब जो है, ये मैंने हर एग्ज़ाम के बीच में कितने दिन मिल रहे हैं वो लिखा है, क्या क्या करना है उन दिनों में वो लिखा है, टास्क उसके कितने घंटे हैं। सो दैट अब ये मैक्सिमम है, मतलब इतने घंटे अगर लग सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, ओके, इतने घंटे लग सकते हैं। एंड दिस गिव्स मी अ गुड आइडिया, फोकस हो जाए यार, ऑन रफली हाउ मच टाइम आई हैव टू डिवोट एवरी डे। क्योंकि मुझे जेई का भी पढ़ना है, मुझे यूट्यूब पे भी ध्यान देना है, ऐसे पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। और मैंने पी वाई क्यूज़ इसलिए लिखे हैं बिकॉज पी वाई क्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पूछ रहे थे मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो कुछ नहीं हुआ तो भी पी वाई क्यूज़ करो, रट लो पी वाई क्यूज़, कुछ नहीं हुआ तो पहले पी वाई क्यूज़ रटो, क्योंकि 70% पेपर वहीं से आता है और तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जो मोस्टली कुछ सारे पेपर्स में ना वो हैं, क्या बोलते हैं, रिपीटिशंस हैं। तो मतलब जैसे 10 साल के पेपर हैं, तो 10 साल के पेपरों में दो हर पेपर में दो ऐसे सवाल होंगे जो सब में कॉमन है। सो यू कैन स्किप देम, एक बार किया एंड यू कैन स्किप 2 क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ द पेपर्स। एंड इन सम वे और दी अदर, अगर तुम सारे क्वेश्चंस देखो कि इस फॉर्मेट में पूछ रहे हो, उस फॉर्मेट में, क्योंकि फॉर्मेट की भी अदला बदली होती है स्पेशली सिविक्स में, तो उसमें तो यू कैन स्किप क्वेश्चंस लाइक एनीथिंग, बहुत जल्दी हो जाएंगे पी वाई क्यूज़। इसलिए वो 30 घंटे जो लिखे ना मैंने 10 पेपर के, वो एक्चुअल में नहीं लगने वाले 30 घंटे, लगेगा वो 1.5-2 घंटे ही मैक्स टू मैक्स। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारी मेल्स आ रही थी नोट्स के लिए, तो मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई कैन नॉट कीप अप विद द डिमांड। बट आई एम ऑल्सो मेकिंग न्यू नोट्स, न्यू जो नया करिकुलम है, जो नई टेक्स्ट बुक्स हैं उसके हिसाब से नोट्स बना रहा हूँ। सो दे विल बी अपडेटेड, दे वोंट हैव एनी इनएक्यूरेसीज, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बनाऊँगा। और उसमें इंपॉर्टेंट स्टफ ही होगा, बट वो अपना, मेरे भी बोर्ड्स हैं तो मैं अपना टाइम निकाल के बना रहा हूँ। सो दे विल बी वेरी एक्सपेंसिव, बट दे विल बी वेरी हाई क्वालिटी, आई अश्योर यू। तो अगर वो ख़रीदने हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मैं यूजुअली बेच रहा हूँ वो मैंने अभी 150 का कर दिया है। बट द फर्स्ट 10 पीपल जो इस वीडियो के अपलोड के बाद मुझे मेल करेंगे, आई विल गिव देम दैट फॉर 100 ओनली, मतलब ओरिजिनल प्राइस, बिकॉज आई कैन नॉट कीप अप विद द डिमांड। मेरा भी टाइम बहुत सारा जा रहा है उनको ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने में। तो छोड़ो, आई विल स्पेयर यू द डिटेल्स। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। ये वीडियो शॉर्ट फॉर्म में मैंने सिर्फ इसलिए अपलोड नहीं की है ताकि तुम शॉर्ट्स खोल के स्क्रॉल करना शुरू नहीं करो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑल द बेस्ट।